हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समीकरण। क्लास 10th के एग्जाम में समीकरण सॉल्व करने का 3 मेथड दिया गया है। एक तो दिया गया विलोपन विधि, दूसरा दिया प्रतिस्थापन विधि और तीसरा दिया ब्रज-गुणनखंड विधि। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रज-गुणनखंड विधि। तो समीकरण का सबसे फर्स्ट जो है वो हमारा है विलोपन विधि। इस विधि से किस तरह से सॉल्व किया जाता है समीकरण को क्वेश्चन से समझते हैं। इसको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है 3y बराबर 8, यहाँ पे है 6x प्लस 4y बराबर का 6। अब इसको सॉल्व करना समीकरण को, वो भी विलोपन विधि के प्रोसेस से। इसको क्या करना, सबसे पहले इस तरह से इक्वेशन मान लेना 3x इक्वेशन फर्स्ट, इसको करना 6x प्लस 4y इक्वल टू 6, रहेगा इक्वेशन सेकेंड। और इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है कि जब भी इक्वेशन सॉल्व किया जाता है, जो यहाँ पे होता है इसको उठा के यहाँ पे लिखा जाता है इनटू में, फिर यहाँ पे जो होता है इसको उठा के यहाँ पे रखा जाता है इनटू में। ऐसा करने से होता क्या है कि दोनों के साथ गुणा करने पर यहाँ पे सेम डिजिट मिल जाएगा हम लोग को, और सेम डिजिट मिलने से क्या होगा ना कि कोई एक विलोप हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कर देंगे दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 को 6 से करेंगे तो 12x हो जाएगा, प्लस फिर 3 को 6 से करेंगे तो 18y होगा, और यहाँ पे 8 को 6 से कर देंगे तो 48 हो जाएगा। फिर यहाँ से कर दो तो 6 दूनी का 12x प्लस 4 दूनी का 8y बराबर 6 दूनी का 12। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को दोनों को आपस में घटाना है अलजेब्रिक प्रोसेस से। तो अलजेब्रा के घटाव में क्या होता है ना कि पहले साइन को चेंज किया जाता है, माइनस, यहाँ पे माइनस, ये भी प्लस में तो माइनस। अब यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 18, यहाँ पे 8, 12 18, और 18 से जब 8 घटेगा तो बचेगा हमारा 10, और प्लस में होगा क्योंकि 18 12 और 18 का साइन जो है प्लस है, इक्वल टू यहाँ पे 48 और 12 है, तो 8 में से 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 36 हो जाएगा, यानी y बराबर 36/10 काट देंगे तो हो जाएगा 4 38, 4 9 36, यहाँ 4 से नहीं कटने वाला, ही 2 से काट देता, 18 दूनी 36, 5 दूनी का 10, यानी कि मेरा आया y बराबर 18/5। ये मेरा y का वैल्यू आया। अब जिस तरह से एक को विलोप करके टर्मिनेट करके हम लोग y का वैल्यू निकाल दिए, अब इस y के वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रखने पर आगे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर मेरा जो इक्वेशन है वो यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर का 8। यहाँ 3 और y के बीच में इनटू का साइन है, इक्वल टू 8, तो 2x प्लस 3 इंटू y का मान हम लोग का निकल गया था 18/5 इक्वल में 8। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से तो 5 कटने से न रहते, यहाँ से गुणा कर देता है 38 का 54/5 बराबर का 8। अब यहाँ पे कर देंगे तो 2x इक्वल टू, ये मेरा अचर पद है, ये भी अचर पद है, दोनों सेम कास्ट है, इसको उधर लेके जाएंगे तो मेरा जाएगा 8, और इधर प्लस में था तो ऊपर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा मेरा 5। यहाँ नहीं कुछ तो एक लेके एलसीएम ले लेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना, 5 1 का एलसीएम 5, एक को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को 5 से तो 40, माइनस का यहाँ हो जाएगा मेरा 54। अब यहाँ पे करेंगे 2x बराबर, अब 54 में से अगर 40 घटा दे तो मेरा बचेगा 14, माइनस का 14 बटे 5। यहाँ पे नहीं कुछ तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर देंगे तो हो जाएगा 10x बराबर का -14, तो x बराबर 14/10 माइनस में 2 सत्ते का 14, 2 पचे का 10, यानी कि x बराबर है मेरा -7/5। तो विलोपन विधि में ना किसी एक टर्म को टर्मिनेट किया जाता है, या तो x को या तो y को, किसी एक को टर्मिनेट कर दिया जाता है जिससे हम लोग को x या y का वैल्यू मिलता है, और जो वैल्यू मिलता है उसी को इक्वेशन 1 या 2 में रख करके हम लोग x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये था पूरा मेथड हमारा विलोपन विधि। अब इसके जस्ट बाद हमारा है प्रतिस्थापन विधि। ये था विलोपन विधि। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं।
उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है इससे। उस प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है ना, किसी एक इक्वेशन को लेके पहले x या y का वैल्यू निकाल देना है। इस तरह से 2x प्लस 3y बराबर का 8। अगर इमेजिन किया जाए कि यहाँ पे हमको x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो 2x को सब्जेक्ट बना इक्वल 8, और इधर प्लस में उधर लेके जाएंगे तो माइनस में 3y होगा मेरा। अब यहाँ से चाहिए हमको x का वैल्यू, तो हो जाएगा x इक्वल टू 8 माइनस 3y अपॉन में इसके साथ जो मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। ये मेरा x का वैल्यू निकला। अब इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 में x का मान रखने पर। अब हमारा इक्वेशन सेकंड था 6x प्लस 4y इक्वल टू 6। अब यहाँ क्या करना है, x का वैल्यू हमको पता है, तो जहां x है वहां x का वैल्यू, तो 6 इंटू x का वैल्यू मेरा 8 माइनस 3y अपॉन 2, यहाँ पे प्लस 4y इक्वल टू 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 2 से 3 6 कट जाएगा, तो 2 तिया का 6। अब इस 3 से पूरे अंदर में गुना करना हमारा, तो 8 तिया का 24 माइनस 3 तिया का 9y प्लस 4y इक्वल टू 6। अब यहाँ पे मेरा y दोनों सेम कास्ट का, और एक का माइनस साइन एक का प्लस साइन है, दोनों हो जाएगा घट करके 5y बराबर 6। अब यहाँ पर जाएगा माइनस का 5y बराबर, ये भी अचर पद है और ये भी अचर पद है, अचर और अचर पद को एक साथ कर दिया जाए तो इसको बराबर पे पट्टी लेके जाया जाएगा, तो 6 माइनस का 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5y बराबर, अगर 24 में से 6 घटा दिया जाए तो यहाँ बचेगा 18 माइनस का 18, तो यहाँ पे y बराबर माइनस का 18 बटे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, और हो जाएगा y बराबर 18 बटे 5। ये हम लोगों का आंसर आया, y का वैल्यू आया। अभी सिर्फ y का वैल्यू आया, अभी x का वैल्यू निकालना बाकी है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे कि किसी भी इक्वेशन में, फिर से इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर फिर से वही सेम प्रोसेस, हमको y मिल गया, अब x का निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन पर रख देना। 2x प्लस 3y बराबर का 8। यहाँ पे y का वैल्यू आता है 18 बटे 5, तो यहाँ करेंगे 2x प्लस 3 इंटू 18 बटे 5 बराबर का 8। यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे करता है 18 का 54 बटे 5 बराबर का 8। 2x बराबर 8, इधर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में 54 बटे 5, नहीं कुछ तो 1, तो 2x बराबर हो जाएगा एलसीएम 5, ये 40 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 2x बराबर, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 14, माइनस का 14 बटे 5, नहीं कुछ तो यहाँ पे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 10x बराबर का माइनस 14, तो x बराबर माइनस का 14 अपॉन 10 हो गया, x इक्वल टू 7 अपॉन 5 माइनस का, ये मेरा आंसर है। यानी कि x का y का वैल्यू है 18 बटे 5 और x का वैल्यू है माइनस 7 बटे 5। और हम लोग जो अभी विलोपन विधि से सॉल्व किए थे तो यही आंसर मिला था हम लोग को, अब प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व किए तो यही प्रोसेस मिला। ये पीछे था विलोपन, और ये जो ई प्रोसेस अभी बनाया ये है हमारा प्रतिस्थापन। ये प्रतिस्थापन विधि से इस तरह से सॉल्व होता है। अब एक लास्ट जो बचा हुआ है वो हमारा ब्रज गुणनखंड, जो हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।